हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग चैप्टर स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के बारे में जानेंगे, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। मैं ऑलरेडी ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो को देख लें सो दैट आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट और बेटर समझ में आ जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्यूमेन। आज हम लोग कमर्शियल स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर था, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। और ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कुछ उनका इंटरेस्ट होता है, वो बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो कि बिजनेस के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे ओनर लोग हो गए, शेयर होल्डर जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्हें हम लोग इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं। और हमारे एम्प्लॉइज हो गए जो कंपनी के लिए हार्ड वर्क पुट करते हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स हो गए जो कि एम्प्लॉइज लोग को जॉब प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो आज हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं और ये बिजनेस के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट डालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे कि यहां पे आप नाम से ही समझ सकते हैं, एक्सटर्नल मींस बिजनेस के बाहर जो पाए जाते हैं। ये लोग बाहर रह करके भी बिजनेस को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। बिजनेस के सक्सेस में ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर इसी के लिए इन्हें स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। ये लोग बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर बिजनेस से ये लोग कुछ चाहते भी हैं। तो देखते हैं कि वो लोग कौन होते हैं जो बिजनेस की बहुत सारी चीज प्रोवाइड करते हैं। पहले जो हो गए हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, वो हो गए हमारे सप्लायर्स। सप्लायर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये बिजनेस को हर वो चीज सप्लाई करते हैं जिस चीज का बिजनेस को जरूरत होता है। जैसे कि आप मान लीजिए बिजनेस में अगर आप कुछ इकोनॉमिक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो गुड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिसोर्स का जरूरत पड़ रहा है, रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ रहा है, तो ये सप्लायर ही वो लोग हैं जो आपको वो रिसोर्स पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बिना कोई किसी इंटरप्शन का कंटिन्यूअसली स्मूथली चलता रहता है और आप जो है प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं, रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता रहता है। अगर ये सप्लायर्स लोग नहीं रहे तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरप्ट हो जाए और आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पाए, अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पाए, अगर आपको सप्लायर्स सही टाइम में आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड ना करे तो। सो सप्लायर्स जो है आपको रेगुलरली आप जो ऑर्डर करते हैं उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करने का, वो रेगुलरली आपके और सप्लाई को, रॉ मटेरियल को आप तक पहुंचाते हैं और आपको वो हेल्प करते हैं। इन रिटर्न वो लोगों को, सप्लायर्स को आपके ऊपर से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। तो आप एज अ बिजनेसमैन, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, जो कि आपको मैं कहा हूं, ये चैप्टर पढ़ते वक्त अपने आप को अज्यूम करिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, सो दैट आप ये चैप्टर को इजीली समझ पाइए। सो समझिए, अगर सप्लायर आपको इतने सारे चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करने में इतना हेल्प कर रहे हैं, सो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल करें। सो एक सप्लायर के नजरिए से आप देखिए तो एक सप्लायर क्या चाहते हैं आपसे। सप्लायर चाहते हैं कि आप उनका जो सप्लाईज है, रॉ मटेरियल का पेमेंट टाइम टू टाइम कर दें, आप उन्हें उनसे ही सामान खरीदें, रेगुलरली उन्हें ऑर्डर दें, सो दैट उनका भी सामान सेल हो पाए। आप उन्हें अपने कंपनी का करेक्ट इंफॉर्मेशन दें सो दैट आप उन्हें धोखा में ना रखें। मान लीजिए कि आपका एक सप्लायर है और वो जो है आपको रॉ मटेरियल जो है क्रेडिट में सप्लाई करता है। सो ये सप्लायर जो है आपका क्या बन गया, क्रेडिटर भी बन गया ना। क्रेडिटर किसे कहते हैं हम लोग? देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको आप पेमेंट कीजिएगा फ्यूचर में। जैसे कि मान लीजिए आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा बट आपने उसका पेमेंट अभी नहीं किया, आपने क्रेडिट पे खरीदा, बकाया पे खरीदा, सो उसका पेमेंट आप बाद में कीजिएगा ना, तो ये सप्लायर आपका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। दैट मीन्स कि आपकी एक लायबिलिटी है
क्योंकि फ्यूचर में आपके तरफ बिजनेस से मनी आउटफ्लो होएगा, बाहर जाएगा। इसी के लिए वो आपका एक लायबिलिटी है, एक करेंट लायबिलिटी है। करेंट लायबिलिटी मींस के आपको एक ईयर के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर उसे पेमेंट करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये सप्लायर का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप अपना बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन, अपना फाइनेंशियल पोजीशन करेक्टली उन्हें बता दें, सो दैट वो डिसीजन ले पाए कि आपको वो क्रेडिट पे सेल करने के लिए रेडी है या फिर नहीं है। अगर आप उन्हें झूठ बोलिएगा कि आप प्रॉफिट बहुत अर्न कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको वो क्रेडिट में सामान दे दें और आप टाइमली उन्हें पेमेंट नहीं कर पाइए, तो सप्लायर जो है वो सफर कर जाएगा। ओके और ये भी जान लीजिए कि आप सप्लायर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, आप उन्हें फेयर प्राइस पे करें, प्रॉपर प्राइस पे करें, बार्गेनिंग ना करें, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए। ओके सो आप उन्हें रेगुलरली ऑर्डर दीजिए, टाइमली उनका पेमेंट कीजिए, फेयर प्राइस में उसका सामान को खरीदिए, अपना कंपनी का इंफॉर्मेशन को करेक्टली शेयर कीजिए उनके साथ। सो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सप्लायर का इंटरेस्ट है आपकी कंपनी पे, आपका इंटरेस्ट है सप्लायर पे। सो सप्लायर क्या बन गया? आपका स्टेक होल्डर बन गया। किस तरीके का स्टेक होल्डर बन गया? एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बन गया, क्योंकि ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर एग्जिस्ट करता है, आपके बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये जब भी कोई आपसे पूछे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर आप आ जाए कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं या बताओ रीजन के साथ कि सप्लायर स्टेक होल्डर है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होएगा कि यस वे सब स्टेक होल्डर हैं। और रीजन क्या दीजिएगा? क्योंकि उनका बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट है, बिजनेस का उनके ऊपर इंटरेस्ट है। तो जब भी उन लोगों एक दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट होता है, कुछ भी चीज तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो लोग स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर एक सप्लायर आपको क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो वो क्रेडिटर बन जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अब ये क्रेडिटर को सेपरेटली मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ये क्रेडिटर कौन लोग हो जाते हैं। ये तो आपको बता ही चुका हूं कि ये एक आपका लायबिलिटी है, वो भी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि आपको उसे एक साल के अंदर अंदर रीपे करना पड़ता है। तो हर वो चीज जो फ्यूचर में आपकी तरफ आप उन्हें पे करिएगा वो आपका लायबिलिटी बन जाता है, और ये क्रेडिटर आपका एक लायबिलिटी है, क्योंकि इन फ्यूचर आप उन्हें पे कीजिएगा। अब सवाल उठता है क्यों पे कीजिएगा? ये क्रेडिटर वो लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि ये शेयर होल्डर है, पैसा इन्वेस्ट किए, ये इन्वेस्टर है, बट ये जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था वो पूरा नहीं दे पाए। तो आप एज अ बिजनेसमैन क्या कीजिएगा कि आप किसी आउटसाइडर से लोन ले सकते हैं। सो आपने अगर लोन ले लिया, सो वो आपका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया, क्योंकि आपको वो लोन अब रीपे करना पड़ेगा उन्हें। ये आपका एक लायबिलिटी है ना। सो ये क्रेडिटर से आपने लोन लिया था, सो ये क्रेडिटर का आपके ऊपर स्टेक है कि नहीं? आपका आंसर किस तरीके से होगा? आपको पहचानना पड़ेगा कि ये बंदा, ये जो क्रेडिटर है जिसने आपको लोन दिया है, क्या इसका कोई इंटरेस्ट है आपकी कंपनी के ऊपर? क्या आपका कोई इंटरेस्ट है इसके ऊपर? जी हाँ, क्रेडिटर का इंटरेस्ट ये है कि आपको जो वो लोन दिया है वो वापस चाहता है आपसे टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम वो आपसे इंटरेस्ट भी चाहता है, क्योंकि वो जो लोन दिया है वो विदाउट इंटरेस्ट तो देगा नहीं। आपको लोन का अमाउंट भी रिटर्न करना है उसे, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। सो ये क्रेडिटर का आपके ऊपर इंटरेस्ट है ना। सो आप जो लोन लिए आपका भी इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर, क्योंकि आपका वो फाइनेंशियल नीड को पूरा किया है। सो इस तरीके से क्रेडिटर भी जो है आपका एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बन जाता है, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करता है। ये लोगों का भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है आपकी कंपनी से। वो एक्सपेक्टेशन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में। अभी सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो आपके बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल उनका कुछ ना कुछ स्टेक होता है आपके कंपनी के ऊपर, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता ही है। सिमिलरली आपका स्टेक एक्सटर्नल में पाए जाते हैं सोसाइटी। सो ये कस्टमर जो है सोसाइटी में ही पाए जाते हैं। सो कस्टमर लिव इन अ सोसाइटी, और ऐसे लोग भी होते हैं सोसाइटी में जो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, पर फिर भी उनका कुछ स्टेक होता है। अब आपके सवाल माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये सोसाइटी के लोग जो मेरे कस्टमर नहीं है, फिर भी ये इनका क्या स्टेक है हमारे कंपनी के साथ? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये सोसाइटी चाहता है कि आप इस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट कीजिए कि आप उसके इन्वायरमेंट को, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, आपका फैक्ट्री है, उसी इन्वायरमेंट में आपका सोसाइटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। पीपल जो सोसाइटी में जीते हैं, रहते हैं, वो भी उसी इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक बिजनेसमैन
इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे, गंदगी ना फैलाए, सो दैट उनके लाइफ को अफेक्ट ना करे। सो ये सोसाइटी क्या चाहते हैं आपसे, एक ऐसा एक्टिविटी जो कि पोल्यूशन लेस हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ओके, सोसाइटी आपसे एक और चीज चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप सोसाइटी में रहने वाले लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, उन लोगों को आप जॉब प्रोवाइड करें, क्योंकि लोग जो रहते हैं सोसाइटी में वही तो हैं जो आपको लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में। ओके, क्योंकि लेबर एक रिसोर्स है, जैसे कि कैपिटल, लैंड, मनी रिसोर्स है ना, टाइम रिसोर्स है ना, सिमिलरली लेबर भी रिसोर्स है जो मेहनत करता है। तो ओनर जो होता है वो खुद तो मेहनत नहीं करता है, वो काम करवाता है अपने एम्प्लॉइज से। सो ये एम्प्लॉइज जो होते हैं कहां से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं एम्प्लॉइज। ओके, सो ये एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं एक बिजनेस से कि ये हमारी सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, सो दैट आदमी लोग प्रॉपर मनी अर्न कर सकें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सकें, उनको वेलफेयर एक्टिविटीज मिल सके। ओके, सो इस तरीके का चीज जो है वो लोग चाहते हैं कि इन्वायरमेंट को आप पोल्यूट ना कीजिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए, और ह्यूमन राइट्स को भी आप जो है रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, चिल्ड्रन लोग को आप काम में ना लीजिए, बिलो दी एज ऑफ 15 आप उन्हें नहीं लीजिए काम पे, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर कहलाएगा। ओके, उन्हें प्रॉपर आप छुट्टी दीजिए, ज्यादा उनसे मेहनत ना कराइए, उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन सैलरी प्रोवाइड कीजिए। ये एक्सपेक्टेशन होता है एक सोसाइटी का। सो ये सोसाइटी बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है ना, इम्पैक्ट डाल रहे हैं ना अपना, वो ये देकर, लेबर देकर, बिजनेस का भी उनके ऊपर कुछ ये है ना, एक्सपेक्टेशन है ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना उन लोगों के ऊपर कि वो आके उनके घर में, उनके बिजनेस में काम करते हैं। सो जो भी लोग हमारे बिजनेस के बाहर हैं जरूर, मगर फिर भी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका कुछ इंटरेस्ट है बिजनेस के ऊपर, या बिजनेस का उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, तो वो लोग स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। आ जाते हैं अब नेक्स्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के ऊपर, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कहलाते हैं। कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपने कभी ये वर्ड सुना है? जी हाँ सर, मैंने सुना है कॉम्पिटिटर वो लोग हैं जो कि आपसे फाइट करते हैं, आपसे कॉम्पीट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, टी शर्ट पे, सो ये कॉम्पिटिटर भी उसी सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट के ऊपर डील कर रहा है। ओके, सो ये होते हैं कॉम्पिटिटर, दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो कि सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप अगर टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी टी शर्ट पे डील कर रहे हैं, आप अगर टीवी प्रोड्यूस कर रहे हैं या टीवी पे डील कर रहे हैं तो ये भी टेलीविजन के ऊपर डील कर रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप लोग का ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। पर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो लोग होते हैं कि जो डायरेक्ट सेम प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं, पर सिमिलर तरीके का आप कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस, आप एक सिनेमा थिएटर है, सिनेमा हॉल है, आप जो है कस्टमर्स को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली आपके कॉम्पिटिटर का एक कसिनो है, वहां पे भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होता है कस्टमर्स लोगों को। सो सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विस तो नहीं दिया जा रहा है, बट हाँ सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों का सेम है, तो वो हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। सो ये कॉम्पिटिटर्स चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। अब जानते हैं कि ये कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टेक होता है बिजनेस के ऊपर। एक कॉम्पिटिटर जो आपकी तरह ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि आप फेयर तरीके से उन्हें से फाइट कीजिए, फेयर तरीके से कॉम्पीट कीजिए। ओके, फेयर तरीके से कॉम्पीट करने से हेल्दी कंपटीशन होएगा। आप जो है अच्छा क्वालिटी का प्रोवाइड करिए, क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, प्राइस जो है प्रॉपर चार्ज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना लो कर दिए हैं कि आपके कॉम्पिटिटर उतने लो में बेच ही नहीं पा रहे हैं, उनका कॉस्ट ही नहीं आ पा रहा है। और फिर ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे कि सारे कस्टमर्स जो है आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट चीप है, मगर उनको क्या पता कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाए। आपने बहुत ही हार्मफुल रॉ मटेरियल्स यूज कर लिया है, जिसकी वजह से आपको वो चीप प्राइस में मिल गया है, इसी के लिए आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया है। और आपके कॉम्पिटिटर जो है एकदम जेन्युइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, इसी के लिए उनका कॉस्ट उतना नीचे नहीं आ पा रहा है और वो कम प्राइस में नहीं सेल कर पा रहे हैं। सो ऐसे में क्या होगा, ये एक अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। सो आपको फेयर तरीके से कॉम्पीट करना है, ओके, हेल्दी तरीके से कॉम्पीट करना है, चीट नहीं करना है आपको अपने कॉम्पिटिटर को। ओके, सो आप अगर
हेल्दी तरीके से, फेयर तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ, कुछ भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग दोनों का भला होगा, पूरे इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। आप लोग दोनों जैसे कि टी शर्ट पे डील कर रहे हैं तो आप लोग फैशन इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, तो सारे इंडस्ट्री का ऐसे में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। सो ये कॉम्पिटिटर और आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप लोग दोनों ही जो है कस्टमर्स को सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। भले आप डायरेक्टली इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो आपके कुछ ना कुछ तो स्टेक है आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर, क्योंकि आप लोग दोनों ही अपने कस्टमर्स को सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो ये हो गए आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सो नेक्स्ट स्टेक होल्डर हमारे जो होते हैं वो है हमारे कंट्री के गवर्नमेंट साहब। ये गवर्नमेंट लोग कौन होते हैं? ये गवर्नमेंट वो लोग होते हैं जो कंट्री का लॉ एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करते हैं, और वो चाहते हैं कि सारे बिजनेसमैन रूल्स एंड रेगुलेशन को वो लोग फॉलो करें, उससे अबाइड करें, उसको नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको ना माने। अगर ना मानेंगे तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट स्टेप ले सकता है। गवर्नमेंट ये भी चाहता है कि आप एज अ बिजनेसमैन गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ऑनेस्टली टैक्स पे करें, ओके, कुछ करप्शन ना करें अपने कंपनी में, ओके, रिसोर्सेस का जो रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं कंट्री का, उसे प्रॉपरली यूज करें, ओके, उसको जो है रैशनल यूज करें, उसे वेस्ट ना करें, सो दैट कंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो। कंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम है जो अकेला गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। जानते हैं आप लोग कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, कितने लोग गरीब है, खाने को पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है, पॉवर्टी छाया हुआ है, और कुछ लोग, कोई लोग बहुत अमीर है, कोई लोग बहुत गरीब है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो रहा है कंट्री का। सो इस चीज को कवर अप करने के लिए, ठीक करने के लिए अकेला गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोग उस चीज में गवर्नमेंट का हेल्प ना करें। तो बिजनेसमैन भी जो है एनवायरमेंट कंट्री का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि बिजनेसमैन भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन कंट्री को दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, टैक्स टाइम टू टाइम पे करें, सो दैट गवर्नमेंट सही से फंक्शन कर पाए, कोई भी करप्शन ना फैलाएं, ओके। सो ये गवर्नमेंट का बिजनेस से ऊपर कुछ स्टेक है। सिमिलरली बिजनेसमैन क्या स्टेक है गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर रोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारा ऐसा फैसिलिटीज है जो कि गवर्नमेंट अपने पूरे सोसाइटी को बहुत ही चीप प्राइस में या तो फिर कभी कभार फ्री में ही भी प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए बिजनेस और गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर स्टेक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। सो ये गवर्नमेंट भी क्या बन गए आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, क्योंकि ये बिजनेस के बाहर पाए जा रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग तो अब ये डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं और कौन से स्टेक होल्डर्स एक्सटर्नल होते हैं और कौन से स्टेक होल्डर्स इंटरनल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं कि यहाँ पे दो और तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन्हीं से ही हम लोग निकाल सकते हैं कि प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन है और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स कौन है। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली, बहुत क्लोज होते हैं, और उनका इंटरेक्शन जो होता है आपके कंपनी से बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब कि आए दिन होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए सप्लायर आए दिन आपके प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। आपके कॉम्पिटिटर हमेशा आपके कस्टमर्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज जो आपकी कंपनी में हमेशा काम कर रहे हैं, ओनर या शेयर होल्डर हमेशा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क को अज्यूम कर रहे हैं, रिस्क को में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। ये क्रेडिटर जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग का फ्रीक्वेंटली आपके कंपनी के साथ इंटरेक्शन होता है, तो ये लोग प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। और ऐसे लोग जिनका डायरेक्ट या फ्रीक्वेंटली, मतलब कभी कदार ही इंटरेक्शन होता है, रेगुलरली फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, वो लोग होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। जैसे कि हमारे हो गए गवर्नमेंट हमेशा टैक्स तो नहीं पे करते आप उन्हें, ईयर में एक बार। आपके सोसाइटी, जनरल पब्लिक हो गए जो कि आपसे जो है स्टेक तो है बट रेगुलर तरीके से आपसे वो इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ओके। सो ये हो गए आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। सो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का मीनिंग एंड डिफरेंशिएट करना आ गया होगा। आप अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हैं अच्छे से बनाकर। और जो है
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आप अब जो एक अक्यूमेंट क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू ऑल।